तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली, पिछले कई वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 2 जो लेसन 2 है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका जो है बेहतरीन तरीका से कंप्लीट किए हैं, थ्योरी पढ़ाए हैं। इसके बाद जो है एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट किए हैं, लाइन बाय लाइन एक क्वेश्चन जो है बताए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम सोचे कि चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव कराने से पहले जो है सारा सूत्र को पहले 10 मिनट में हम जो है इसको बताएंगे। 10 मिनट में पूरा सूत्र बता देते हैं। इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि 2026 में 2026 का ये जो है देख लीजिए, ये जो है 2026 का मैथ्स का पेपर है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है 10 दिया गया है और हर एक साल इससे जो है 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप सारे पढ़ लेंगे, ये 2 लेसन बढ़िया से पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 10 में 10 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, ठीक है। इस चैप्टर को रेटिंग बहुत ज्यादा है, ठीक ना। 10 ऑब्जेक्टिव पूछा है और दिखा देते हैं आपको। दस ऑब्जेक्टिव पूछा है। इसके बाद देखिए 1 2 3 तीन गो जो है शॉर्ट क्वेश्चन, 3 गो, 3 दूनी 6 10 16 अंक और एगो 5 अंक ऐसे से कुछ दिया है। 5 अंक, हाँ 5 अंक, 16 5 21 तक देख लीजिए। 26 में इसका रेटिंग जो है 21 मार्क्स का है। 10 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फोकस करेंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम थ्योरी को बताते हैं, इसके बाद जो है 26 का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आप थ्योरी पे जान लीजिए, जैसा हम पहले बता भी चुके हैं, फिर एक बार देख लीजिए, ठीक ना। जैसे कि हम बताए हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा। अगर ये बराबर रहेगा तो थीटा जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी यही हाल है, जो थीटा होता है वो बाहर हो जाएगा, यहाँ थीटा है बाहर हो जाएगा। कॉट फिर उसी सब एक जैसा है, ठीक ना। इसको देख लीजिए। इसके बाद इनवर्स रहेगा, इनवर्स इसके बाद साइन थीटा, तो थीटा जो है बाहर निकल जाएगा। ये कब होगा आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि ये रेंज के अंदर होगा तब जो है थीटा बाहर होता है। यदि ये रेंज के जो है मतलब पार हो जाएगा, मतलब जो साइन का जो रेंज होता है -90 डिग्री से, माने -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चल जाएगा तो थीटा बाहर नहीं होगा। यदि रेंज के अंदर रहेगा, यानी परिसर इसका रेंज के अंदर होगा, तो ये जो है थीटा बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक है बात, समझ गए आप। tan इनवर्स tan थीटा होगा तो थीटा बाहर हो जाएगा, थीटा बाहर हो जाएगा। cot इनवर्स cot थीटा रहेगा तो थीटा बाहर हो जाएगा, थीटा यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, यदि साइन इनवर्स -x रहेगा, यदि साइन इनवर्स -x रहेगा तो हम माइनस जो है इसको पहले ले लेंगे, पहले कर देंगे तो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। टेन में भी वही हाल है, माइनस पहले कर देंगे माइनस टेन इनवर्स x, और कोसेक में भी यही हाल है, ठीक है। माइनस पहले कर देंगे और कोसेक हो जाएगा। बट देखिए आप इसमें समझने जैसा है, जैसे कि कोस इनवर्स माइनस, जैसा कि देखेंगे कोस इनवर्स -x, तो बोलिए कैसे कर दीजिए, माइनस बाहर कर दीजिए, जैसे ऊपर में किया गया है। तो नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे नहीं होगा। पाई के ये माइनस की जगह पर इसको पाई हटाएंगे, पाई हटाएंगे और कोस इनवर्स x लिखेंगे। इसको साबित भी करके हम दिखाए हैं, जो लेक्चर 2 है, शुरू में ही जो लेक्चर 2 है साबित करके आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो सूत्र है, आप इसको याद करेंगे। 3 गो इसी जो है निकल जाएगा और 3 कोस और सेक और कॉट के लिए जो है पाई हटाया जाएगा। पाई में से जो है कॉट इनवर्स, पाई में से सेक इनवर्स और पाई में से जो है कोसेक इनवर्स को हटाएंगे। इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2। एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह पर मान लीजिए कि हम 5x भी रख देंगे, तो यहाँ जो है 5x रखना पड़ेगा, तब जो है पाई अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी x की जगह पर कुछ भी रख दीजिए, मतलब कुछ भी x की जगह हो, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को जोड़ेंगे तो पाई अपॉन 2 के बराबर होगा। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 होगा। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, बस आपको रिवीजन करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद छोड़िए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक सूत्र होता है कि tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। इसके बाद माइनस में x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई। इसके बाद जो है तीन को जोड़ेंगे, तीन को जोड़ने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड 1 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ये कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं लगाने वाला बात है, बस इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, रट जाइए जैसे जो इसको याद कीजिए। अगर ये सारी चीजों को अगर आप याद कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम ऑब्जेक्टिव तो आराम से बना लीजिएगा। 10 ऑब्जेक्टिव आएगा 27 एग्जाम में भी, 28 मतलब 27 में आएगा, तो उसको जो है बेहतरीन तरीका से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए थोड़ा सा और है तो उसको भी दिखा देते हैं आपको। जैसे कि 6 नंबर हुआ था तो 7 नंबर से 7 नंबर में मान लीजिए कि साइन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र हम आपको दिए थे। अब साइन में लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा तो क्या होगा, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x, पहले x ले लेंगे, इसके बाद इनटू रूट के अंदर 1 माइनस y तो y स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, इसके बाद यहाँ y करेंगे, x है यहाँ y और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है यहाँ x है तो यहाँ y है, यहाँ जो y है तो यहाँ x है। एक से दो बार कॉपी पर इसको लिखिएगा तो आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस में प्लस में कर दिए तब इसका माइनस में भी सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई। जैसा है वैसा, बस केवल यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7 नंबर में इसको किए हैं। देखिए अब इसको 8 में साइन में देख लिए, कॉस में देख लिए, साइन में देख लिए और टेन में देख लिए, तो कॉस में एक देख लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा, यहाँ इसका अलग होता है, एक्स और वाई साथ में ही हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, और कॉस जो होता है चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू है यहाँ। ठीक है, इसके बाद इसका भी ले लीजिए, एक माइनस में प्लस है तो यहाँ माइनस और कॉस इनवर्स वाई, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलेगा, कॉस में याद रखिएगा साइन में जैसा चिन्ह है वैसा हो जाएगा बट,
कोस में एक्स और वाई ले लेगा, एक्स वाई दोनों ले लेगा, इसके बाद चिन्ह को बदलेगा, प्लस हो जाए, माइनस है तो प्लस, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई है। हालांकि इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं यहाँ वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आपका सूत्र क्या देखिएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 10 में देख लीजिए 2 tan इनवर्स एक्स, 2 cos साइन देख लिए, 2 cos देख लिए, अब 2 tan देख लीजिए। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में भी फॉर्मूला होता है और cos में भी फॉर्मूला होते हैं, तो साइन में हो जाता है 2x एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स का एक और फॉर्मूला होता है cos में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक और होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, बस यहाँ केवल माइनस का अंतर है और यहाँ थोड़ा अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो फॉर्मूला होता है, जो कि आप देख सकते हैं, साइन में भी कोस में भी और tan में भी। चलिए इसके बाद एक फॉर्मूला देखिएगा 11 नंबर में है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसको आप कोसेक एक्स कहिए, कोसेक एक्स। इसके बाद हो जाता है कोस इनवर्स 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का मतलब व्युत्क्रम, तो कोस का व्युत्क्रम सेक होता है सेक एक्स। इसके बाद होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स, tan इनवर्स 1 का हो जाता है cot एक्स, व्युत्क्रम उल्टा। और देखिएगा, मान लीजिए cot इनवर्स 1 बाई एक्स का होता है tan एक्स, और हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स होता है इनवर्स होता है इनवर्स होता है, साइन एक्स का इनवर्स होता है, और हो जाएगा यहाँ सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा यहाँ कोस इनवर्स एक्स। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद 12 नंबर में देखेंगे हम लोग, इसको क्या कहते हैं, 12 से देखेंगे 13 नंबर, 13 नंबर में हो जाएगा, तो tan इनवर्स तक हो गया है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स एक देखिए, 3 साइन इनवर्स एक्स का ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है बोर्ड में, ठीक है। 3 साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसके बाद 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। याद करने के लिए इसको 34 मान लीजिएगा, इसको 43 मान लीजिएगा, ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा जैसा भी आपका ठीक लगे
याद कीजिएगा इसको। इसके बाद 14 नंबर में हम आपको बता देते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा का होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा दिख जाए तो इसको कहिएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि आपको साइन थीटा दिख जाए तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो है हम देखेंगे कुछ 26 का इम्पोर्टेंट के बाद हम देखेंगे 2026 का इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव। इम्पोर्टेंट ही कहा जाएगा क्योंकि जो 2026 में पूछा गया है इस लेसन से। देख लीजिए एक पेपर 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा 2026। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में जो है मैथ से कितना सवाल किया गया है, दो लेसन से जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उससे 10 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10 अंक का उससे क्वेश्चन पूछा गया है, जिस क्वेश्चन का हम कराएंगे आपके साथ। चलिए देखिएगा, देखिए इसमें 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 21 नंबर tan इनवर्स माइनस 1/√2। बोर्ड पर हम इसको लेते हैं, लिख देते हैं बिहार बोर्ड 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर में है बट हम 1 नंबर देकर अपने 1 नंबर से चलेंगे। हम tan इनवर्स दिया है कि tan इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर हुआ, इसका मान निकलना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन दिया है कि पाई/3 डी हो जाएगा पाई/6 और सी -पाई/3 और डी दिया है -पाई/6 क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 में जो है, बिहार बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि tan इनवर्स -x को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आपको हम पिछले तुरंत 5 मिनट नहीं 2 मिनट पहले आपको बताए हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -tan इनवर्स x। आप जरूर थ्योरी को देखिएगा, थ्योरी में ये आपको बताया गया है कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन ले लीजिए कि tan इनवर्स -1/√3 के अंदर 3 है। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ले लेंगे, बाहर कर देंगे माइनस, तो बच जाएगा माइनस चल गया इधर। ठीक है, अब ये बताइए -tan इनवर्स और 1/√3 जो है tan में कितना डिग्री का मान है, तो बोलिएगा ये 30 डिग्री का मान है और 30 डिग्री को जो है पाई/6 लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो -पाई/6 ऑप्शन नंबर डी की ले लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें। बत्तीस इस पर है बट हम यहाँ 2 लिख देते हैं, ये वाला है दूसरा।
दूसरा दूसरा टू टेन इनवर्स दिया है कि टू टेन इनवर्स 1/3 ऑप्शन दे लिख देते हैं। चलिए ऑप्शन क्या लिखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन जो है हम बताएंगे आपको, कौन ऑप्शन किस में दिया है हम आपको बताएंगे। चलिए पहले ये बताइए कि टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। टेन नहीं बताना है, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया है टेन में ही दिया है, टेन में चारों ऑप्शन दिया है तो टेन में ही। तो टेन इनवर्स होता है क्या, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी पर हम इसको लेकर चलेंगे। तो टू टेन इनवर्स 1/3 है, तो इससे टेन इनवर्स 2 और एक्स क्या, एक्स हो गया 1/3 है तो 1/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 इसके बाद यहाँ होगा 9, स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 9 माइनस 1 तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। नीचे अगर नीचे में है भागा में तो इधर कर देंगे गुना, ऊपर चल जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल गया, और 9 माइनस 1 8, 3 से कट गया 3 बार में, और 2 से कट गया 4 बार में। तो ऑप्शन दिया है क्या देखेंगे, पहले देते हैं 3/4। इसमें ऑप्शन दिया है देख लीजिएगा 32 नंबर में ऑप्शन दिया है कि tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 2/3। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिएगा, बट ऑप्शन नंबर बी है, ये सब मतलब है आपको। आंसर आपको इसको कंप्लीट कीजिए, आंसर को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का मतलब 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे। 33 मतलब है कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर व्हाट। ठीक है, बराबर व्हाट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है 1, बी में दिया है 1/2, सी में दिया है 0 और डी में दिया है 1/3। ठीक है, और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, आपको बताया गया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई/2 होगा। और cot जो है 90 डिग्री का मान कितना होगा। cot 90 का जो मान होता है 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। cot 90 का जो मान होता है 0 होता है, और इसका 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसमें 34 साइन है और है cos इनवर्स 3/5 बराबर हुआ। तो यहाँ साइन है तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तब साइन में साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा सूत्र से। तो यहाँ cos में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है, cos में b होता है 3/8, तो b हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा 5। तो हम p निकालेंगे, p बराबर हो जाएगा, होता है h² माइनस b², तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमारा p हो जाएगा कितना, 25 माइनस 9, यानी रूट के अंदर 16, और रूट के अंदर यदि 16 है यानी 4। तो यहाँ देख लीजिए हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन है तो साइन, और
कॉस में है तो यहाँ साइन इनवर्स क्या होता है पी बाई एच। पी का मान है 4, पी का मान है 4 और एच का मान है 5, तो एच 5, ठीक है। और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो 4/5। ऑप्शन देखेंगे कौन हुआ। ऑप्शन में दिया है 4/5, 4/5 डी में, डी करेक्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा लॉन्ग है तो इधर बनेगा नहीं, ठीक ना, इसको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 35, उसमें 35 है, हम लेकर चलेंगे 5, 4 को बना दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स 1 दिया है, tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं। यहाँ मान रख कर भी इसको बनाएंगे, मान रख कर बनाएंगे तो ठीक है, बट स्मार्ट तरीका से इसको बनाएंगे। देखिए ऐसा ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 होता है। x की जगह पर कुछ भी रख देंगे, x की जगह पर दोनों सेम होना चाहिए, कुछ भी हो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम देखिएगा यहाँ की साइन इनवर्स x की जगह पर भी सेम है और cos इनवर्स x की जगह पर भी सेम है। तो दोनों को अगर हम दोनों जगह पर सेम है तो ये π/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। दोनों अगर यहाँ सेम है तो π/2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 का मान होता है, tan में π/4 का मान होता है 1, π/4 यानी 45 रेडियन में π/4 लिखेंगे, ठीक है। और इसका दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो इस दोनों π/2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो π/4 प्लस π/2, अब इसको एलसीएम निकाल दीजिए तो 2 4 होगा, 4 से 1 बराबर 4 पाई प्लस 2 बराबर तो 2 पाई, तो हो जाएगा 3π/4, 2 पाई पाई 3π/4 है तो बाई 4। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 नंबर का ऑप्शन होगा 3π/4, सी नंबर, इसमें करेक्ट कीजिएगा। चलिए इसके बाद इसको हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जो 26 का पेपर है, जो अभी जो एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी क्वेश्चन नंबर 6 में तो cos इनवर्स है दिया है, cos इनवर्स cos 7π/6 है, 7π/6 है। जैसे कि आप बोलिएगा कि सर इसको तो 7π/6 आंसर होगा, 7π/6 आंसर हुआ। कैसे कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, आप ही तो बोले थीटा को बाहर निकाल दीजिएगा, बाहर निकालिएगा तो इतना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। कैसे गलत है देखिएगा, कोस का जो रेंज होता है, रेंज हम बोले हैं कि रेंज का अंदर होगा, रेंज के अंदर होगा, रेंज इसका कोस का जो रेंज होता है, कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। अगर रेंज के अंदर होगा तब जो है थीटा बाहर हो जाएगा, बट अब ये हम देखेंगे कि ये रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है। देखिएगा 7 और पाई का मान कितना होता है तो 180 होता है बाई 6, ठीक है। तो 6 से 30 बराबर 36 18 हो जाएगा 30, तो इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 210 डिग्री, जो कि रेंज के बाहर है। देखिएगा 0 से 180 डिग्री तक इसका रेंज होता है, तो ये थीटा बाहर नहीं होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तब ये बनेगा, ऐसे इसको बाहर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा।
और ये गलत होने के लिए ही ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि आप गलत कीजिए इसको। ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम आप ये बताइए कि 7π/6 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ समझिएगा, पाई 100 में पाई हो जाएगा, 100 में 1 से गुना कीजिए मतलब 100 पाई, 6 पाई यहाँ हुआ। देखिएगा 6 पाई, और 6 पाई में हम क्या जोड़ेंगे कि 7π/6 हो जाएगा। 6 पाई, यहाँ 6 पाई इसको मानिए क्योंकि 6 में पाई से गुना हुआ है तो 6 पाई। अब 6 पाई में हम क्या जोड़ेंगे कि 7π/6 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि π/6 जोड़ दीजिए, तो बोलिएगा कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर। तो देखिए ना, देखिए दिखाइए देते हैं आपको। 6 ऐसे निकालिए, 6 पाई प्लस 1 बढ़ाने तो क्या हो जाएगा पाई, 7π/6 आ गया। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखिए। यहाँ लिख दीजिए कि cos इनवर्स cos और 7π/6 की जगह पर इतना लिखिए, बतिया तो बराबर है, इसका एलसीएम की जगह तो इतना ही होगा। तो लिखिए पाई प्लस पाई/6। अब आप ये बताइए कि cos में 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जो है कौन चतुर्थांश में चल गया? पाई प्लस थीटा। 0 से 90 होता है यहाँ, और यहाँ 90 से 180 होता है, 90 से 180, और यहाँ 180 से 270। तो 180 प्लस थीटा जो है तीसरा चतुर्थांश में आ गया। तीसरा में पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश में आ गया। और तीसरा चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा को छोड़कर सभी क्या होता है? ई धनात्मक होता है, ई दो खाली धनात्मक होता है, इसके बाद सभी क्या होता है? ऋणात्मक यानी माइनस होता है, सभी माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा? cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस cos थीटा होगा क्योंकि ये तीसरा चतुर्थांश में है, और तीसरा चतुर्थांश में केवल tan और cot का मान ही धनात्मक होता है, इसके बाद सारा जो है ऋणात्मक होता है, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि यह cos है। ठीक है, तो इसी पर इसको हम लेकर चलेंगे माइनस cos इनवर्स माइनस, देखिएगा यहाँ cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा यानी माइनस cos, थीटा की जगह पर क्या है? पाई/6, तो पाई/6। ध्यान समझिएगा। और आपको एक और सूत्र बताया गया है, क्या कि cos में अगर माइनस cos इनवर्स x को, अब यहाँ देखिएगा cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स नहीं, cos है सिंपल cos है, तो cos माइनस पाई/6, यहाँ माइनस कीजिए चाहे यहाँ माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बात सेम है। आपको बताया गया है कि cos इनवर्स माइनस x जो होता है -1, तो पाई माइनस cos इनवर्स 6 हो जाता है। माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस की जगह पर पाई बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे कि cos इनवर्स माइनस की जगह पर पाई, cos इनवर्स cos और पाई माइनस पाई/6, क्योंकि माइनस के लिए यहाँ पाई हो गया, तो पाई माइनस 6। और इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये थीटा बाहर हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा बाहर हो जाएगा, देखिएगा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/6, यहाँ से पाई माइनस पाई/6, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई/6, इसका हो जाएगा आंसर। 36 के देखेंगे कौन आंसर आ रहा है।
36 नंबर ध्यान से देखिएगा, इसमें आंसर दिया है π/6 ए में, ऑप्शन नंबर बी में π/3, ऑप्शन नंबर सी में 5π/6 जो कि यहाँ हमारा आ गया है, और डी में दिया है 7π/6 जो कि नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, 37 यानी 7, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर 1। चलिए ऑप्शन है बट हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर इसको ले आते हैं, बराबर 1। जैसा कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स सूत्र होता है कि बराबर x प्लस y, इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, जो कि हम 10 मिनट पहले आपको कराए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई इसका सूत्र होता है, जो कि हम आपको लगभग 3 से 4 बार बता चुके हैं। चलिए तो हो जाएगा tan इनवर्स, सूत्र पर ले लेंगे, यहाँ से सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ सूत्र लिखा है tan इनवर्स 2x, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ x है यहाँ y है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 3 बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, x यह है और y यह है, तो 2 इंटू 3, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 5 और 1 माइनस 3 दूनी का 6, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5 बटा माइनस 5, 6 माइनस 6 में से प्लस 1 गया तो माइनस 5। इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स, इसको काटेंगे तो यह माइनस है तो इधर माइनस 1 हो जाएगा, 1 हुआ लेकिन माइनस इधर है तो माइनस 1। चलिए अब यहाँ देखेंगे बराबर tan इनवर्स हो जाएगा माइनस 1 का क्या करेंगे, चलिए यहाँ एक बार लिख देते हैं -1। तो -1 को हम जैसा कि जानते हैं कि tan इनवर्स -x को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, माइनस tan इनवर्स x, यहाँ देखिए माइनस tan इनवर्स x हम इसको लिख सकते हैं, कैसे, ये जो माइनस है इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से जो माइनस है यहाँ इसको बाहर करेंगे, तो माइनस tan इनवर्स, जब माइनस बाहर हो गया तो 1 बच गया, tan इनवर्स 1, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स, तो माइनस tan इनवर्स अब 1। अब ये बताइए कि जो tan में 1 कितना डिग्री का मान है, 1, तो बोलिएगा कि tan में जो 1 है 45 डिग्री का मान है, और 45 डिग्री को रेडियन में जो है π/4 लिखते हैं, तो 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर tan π/4, तो 1 की जगह पर tan π/4। अब देखिएगा माइनस है तो माइनस, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, और π/4, तो आंसर हो जाएगा क्या, π/4, -π/4। 37 में देखेंगे -π/4 जो है पहले ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, देखिए यहाँ ऑप्शन में -π/4 माइनस है, और बी में ऑप्शन नंबर बी में π/4, ऑप्शन नंबर सी में 3π/4 और डी में पाई, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इसको कंप्लीट कीजिए। के बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर है 38 यानी 8 हम लेकर चलेंगे इसको, 7 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और 8वां क्वेश्चन है 2026 में 10 ऑब्जेक्टिव इसी लेसन से दिया गया है, जो कि बहुत इजी है, आप बना सकते हैं, और आप इस लेसन को अच्छा तरीका से पढ़ लेंगे तो इसको बना सकते हैं। चलिए तो दिया है, कुछ शर्त भी दिया है कि यदि
यदि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 तो tan और cos इनवर्स एक बराबर हुआ है। ऑप्शन दिया गया है बट हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर tan है यहाँ तो थीटा बाहर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं थीटा बाहर करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। यहाँ अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan इनवर्स नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स थीटा हुआ तब तो हमारा थीटा बाहर होगा और आंसर थीटा हो जाएगा। थीटा बाहर कर देंगे तो हमारा जो यहाँ दिया है cos में दे दिया है तो हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन हमारा दे दिया है cos में, इसको tan में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि cos का जो मान होता है v/x होता है। b का मान और 1 छिपा होता है नीचे, अंदर में मतलब नीचे में 1 छिपा होता है तो b क्या हो जाएगा, b बराबर 1, ठीक है। b यानी बेस मतलब आधार और h मतलब कर्ण, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा 1, तो हम p निकालेंगे यहाँ से तो p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है p। तो एच के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम मेंटेन करेंगे इसको, क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक है। tan इनटू tan इनवर्स और tan इनवर्स में करेंगे इसको b, tan में b बाई क्या होता है p बाई b, तो p का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर p का मान है और b का मान हो जाएगा x, b का मान हो जाएगा x। तो यहाँ से हम क्या कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है हम देखेंगे तब तो बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हमको भी नहीं पता है, हम पहली बार बना रहे हैं हम भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन नंबर कितना कौन सही होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पहला ऑप्शन सही हो गया। और ऑप्शन नंबर दिया कितना है ये देखिए, दिया है कि x बटा, ध्यान से देखिएगा, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी में दिया है कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, डी में दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे ऑप्शन नंबर आ ही गया ए, इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद 38 हो गया, 39 देखेंगे। उनचालीस यानी 9, क्वेश्चन नंबर 9, 39 यानी 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इधर है कि 10 tan और cos इनवर्स x बराबर 1, इसका आंसर क्या होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मान लीजिए कि tan में है तो इनवर्स में भी जो है tan इनवर्स होता है, कितना आसान होता जी कि थीटा यहाँ से हम बाहर कर लेते, बस ये तो निकल गया दुश्मन निकल गया। कैसे दुश्मन निकल गया, इसमें cos में दे दिया है, क्या ऐसे कुछ सूत्र ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नियम है, किसी भी सूत्र का मदद हम जो है tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में कन्वर्ट करने के लिए तो इजी है, देखिए cos का मतलब b बाई h होता है, cos एंड b मतलब बेस मतलब आधार, तो बेस x 1 यहाँ छिपा है तो b बाई h होता है, h हो जाएगा 1, तो p देखेंगे तो p हो जाएगा रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h के स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी p बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो अब जो है हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे कि tan इंटू tan इनवर्स थीटा। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, tan में cos में तो जो है और tan में इसको कन्वर्ट करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे, tan के मान होता है p बाई डी, tan बराबर होता है p यानी क्या, लंब बटा में आधार, तो लंब यानी p का मान रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p अब b यानी बेस हो जाएगा x, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर जो हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आंसर कौन है देखिएगा 39 39 39। अड़तीस बना दिए फिर से दोबारा। ऑप्शन नंबर तो एक ही है, सही है देखिएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए अच्छा से। बोले नहीं है, हम भी नहीं बनाए हैं, जो मिल रहा है सीधे बना रहे हैं, बनाए थोड़े हैं पहले से, बनाए होते तो ध्यान आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फिर बनाते हैं, यहाँ ठीक इसको 8 बना देते हैं और 9 जो है अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हमें लगता है कि जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी विविध में इसका जो है एग्जाम्पल है, विविध का ही एग्जाम्पल मुझे लगता है कि है, दे सकते हैं, बनाते हैं विविध। tan इनवर्स एक्स बाई वाई हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई वाई, tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको हम सॉल्व करेंगे बराबर हुआ। ठीक है, सॉल्व किए थे, देखते हैं क्या हुआ। थोड़ा लॉन्ग जाएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग जाता है। सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो है सूत्र है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस सूत्र है जो कि लगभग हमें लगता है कि 5 से 7 बार आपको हम बता दिए। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, माइनस है तो यहाँ माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, हम प्लस को कर दिए माइनस तो माइनस। चलिए हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, x यह है और y यह है, x माइनस वाई, x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई। चलिए हो जाएगा tan इनवर्स, इसके एलसीएम निकाल लीजिए तो हो जाएगा y एक्स प्लस वाई, वाई से वाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई बच गया y, तो y से गुना के लिए ऊपर में x माइनस वाई बटा में हो जाएगा y एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई कट हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर गुना कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। देखिएगा यहाँ कट गया, सब कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी वही बचा है, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी सारा कट जाएगा एक बार में, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का जो है मान होता है 10 से कैंसिल हो जाता है, और π/4 जो होता है आंसर हो जाता है। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ऑप्शन बता देते हैं कौन ऑप्शन होगा। 39 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा π/4 यानी 3। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया है कि a बराबर -3π/4, π/2, π/4, c में दिया है π/4, तो π/4 इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद एक बच गया, इसमें इसको करा देते हैं, इसको हटाते हैं, इधर से हम इधर से हटाते हैं। पहले ये लिखिएगा आप लोग, 9 वो जो है करा दिए क्वेश्चन, एक और है 10, बस 2026 में 10 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये बिहार बोर्ड जो है 26 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी दिया है 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 2 cos इनवर्स एक्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया है cos इनवर्स 2x, ऑप्शन नंबर डी cos इनवर्स 2x। tan इनवर्स 2x है, बताइए गलत ही है। चलिए हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x है ना, 2 tan इनवर्स x का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं या बता चुके हैं। कम से कम हम आपको ये 3 बार बताए 3 से 4 बार आपको ये भी बताया है सूत्र, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कीजिए। क्या होगा? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ये कि cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है क्या? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ जो है क्वेश्चन 10 खत्म होता है। 10 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब आपका इजाजत होगा तो क्वेश्चन जो है 2025 का तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बट 2024 तक 2025 का हमें लगता है कि क्वेश्चन उतना नहीं है। क्वेश्चन 2024 तक नहीं है, ठीक है। 2024 तक जैसा आप देख सकते हैं 2024 तक क्वेश्चन बैंक है, तो हम 2024 का क्वेश्चन बोलिएगा तो कराएंगे, ठीक ना। 2024 में क्वेश्चन कितना पूछा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वो क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। मतलब यही इसका रेशियो है, ठीक ना, यही इसका रेशियो है। यही इसका रेशियो है, हर एक साल पूछता है ऐसे, ठीक ना। चलिए इसको बनाते हैं 2024 का।
26 खत्म। 25 का मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, करा देंगे कभी आपका बन जाएगा जी सब। अगर आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी बना लीजिएगा, अपने से खुद से बनाइएगा। कुछ है जी इसमें दम है। चलिए अब 2024 का जो है उसको देखेंगे। 9 को दिया है, देखिए 2024 में लाइन से दिया, देखिए लाइन से दिख रहा है सब टिक किए हैं, बनाए हुए हैं। पर ये क्वेश्चन बनाया है, 26 वाला नहीं बनाए थे बट इसको बनाया है। चलिए एक नंबर, इसमें 41 है बट हम इसको एक मानेंगे। cos इनवर्स -1/2 बराबर 5 यही दिया है। अब इसमें ऑप्शन भी दिया गया है बट ऑप्शन हम लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम बनाएंगे इसके बाद ऑप्शन मिला देंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस cos इनवर्स 1/2 नहीं लिख सकते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2 ऐसे करेंगे इसमें। तो पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2 का जो मान होता है cos में पाई बाई कितना होता है, 40 मान होता है, और पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई माइनस कैंसिल पाई बाई 3 हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई जो 3 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इसको टारगेट का ये क्वेश्चन में है, टारगेट है, देख सकते हैं आप, कभी देख लीजिएगा। टारगेट का अगर होगा ये वाला अगर क्वेश्चन में आपको होगा तो ऑप्शन भी क्वेश्चन भी सब सेम होगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन में ये इसका आंसर है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अब 42, यानी हम 2 लेकर चलेंगे, इसको 2 दिया है कि एक cos इनवर्स x, हाँ बहुत बेहतर क्वेश्चन है। दिया है कि cos इनवर्स x बराबर हुआ। ऑप्शन इसमें ऑप्शन हम लिखेंगे, ऑप्शन में है ए पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x साइन इनवर्स x tan इनवर्स sec इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, माइनस है माइनस और डी माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, यहाँ सूत्र से बनेगा पाई बाई 2। जैसे ही देखा हमारा दिमाग में आ गया सूत्र, क्योंकि हम सूत्र को बहुत अच्छा तरीका से समझे, आप भी समझ लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम बताए हैं आपको थोड़ा सा पहले शुरू कर रहे थे, उसी समय आपको बोर्ड पर लिखा हुआ था, शुरू जब कर रहे थे वीडियो को उसी समय आपको बोर्ड पर लिखा गया था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है कितना, पाई बाई 2। पूछा क्या गया है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x को इधर ये होने देंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और इधर क्या है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स x। अब cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, जो कि ऑप्शन नंबर बी। सही कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हुआ, हम इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर देखिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है ज्यादा आंसर लिखने में, तो हम इसको माइनस को इधर ले लेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यही ऑप्शन में दिया गया है। यही इतना आसान है, देखिए ऑप्शन नंबर यही दिया गया है, तो देख मार दीजिएगा, क्या दिक्कत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा,
COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स है कॉसेक इनवर्स। हाँ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन तो दिया है, ऑप्शन क्या दिया है कि साइन इनवर्स एक्स होगा या साइन इनवर्स 1/x होगा। तो साइन इनवर्स एक्स तो होगा नहीं, साइन इनवर्स 1/x होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसका द्वितीय cos इनवर्स x होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है tan बाहर है, इसके बाद है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा tan। और इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? tan इनवर्स है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स हो जाएगा 6 गुना कीजिए, 3 गुना 6 2 प्लस 3 6 माइनस 1 6 से 6 कैंसिल और tan इनवर्स tan कैंसिल कीजिए, लिखे आ जाए कैंसिल कीजिएगा 3 मिनट 5 और 5/5 5/5 कट जाएगा तो 1। आंसर देखिए आंसर 1 ऑप्शन नंबर ए 5/45 का ऑप्शन नंबर ए मारिए। चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद 46 क्वेश्चन नंबर 46। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, बनाने में दिक्कत है, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ हर चीज होता है ना। तो 46 में हो जाएगा साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स। क्या देखेगा? अब साइन में होता तो अच्छा होता, अच्छा क्या होता मतलब बन जाता, मतलब b हो जाएगा क्या x और b वैसे होता है तो p बराबर होता है 1, तो h बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ करेंगे साइन और साइन इनवर्स साइन इनवर्स कर दिए और p बाई एच, p का मान है 1 p1, h का मान है कितना 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1/x के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना है। 46 का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसको क्लियर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बन ही जाएगा, इधर से एक बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कि पिछले वीडियो में ही हम आपको बताए हैं। 26 में ही पूछा है और यही क्वेश्चन 24 में ही पूछा है, तो इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6, जो कि हम 26 में भी क्वेश्चन नंबर हमें लगता है कि कितना था जी, क्वेश्चन नंबर ऊपर में आए हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 47 में तो हो गया 7 से 47 हो गया। अब 48 में देखते हैं। पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर हुआ। इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई/2 का पाई/2 नहीं था और ठीक है, तो पाई/3 माइनस और माइनस इधर है तो माइनस में जाएगा प्लस और साइन इनवर्स 1/2
साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 30 डिग्री का मान है और 30 डिग्री को कितना लिखते हैं π/3 प्लस π/6। हम जानते हैं कि ई जो है 60 का मान है और 30 डिग्री का, तो 60 प्लस 30 कितना होता है 90। 90 को π/2 लिखा जाता है π/2 ऑप्शन देखेंगे π/2 सी आंसर। इसको इजी है, ये आराम से बना सकते हैं। अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ लिए हैं और पूरा थ्योरी के बाद पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन बना चुके हैं तो आपके लिए यह कोई भारी चीज नहीं है, आपको ये समझ जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 3, tan इनवर्स रूट के अंदर 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 बराबर क्या होगा 5। इसमें हम ऑप्शन देते हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ लास्ट है, इसमें ऑप्शन दे देते हैं -π/3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है π/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2π/3 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है देखेंगे 5। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 3 को जो है tan रूट अंडर 3 क्या मतलब है 3.5 है और 3.5 को ही बोलते हैं tan π/3, 3 6 18 3.5 का मान है माइनस, ठीक है पाई माइनस सेग में जो होता है माइनस को हटाने के लिए पाई हटाते हैं तो सेग इंटू सेग इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो π/3 हो जाएगा जी, इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो ही जाता है तो माइनस पाई है तो पाई माइनस सेग। अब ये बताइए कोस ये तो 60 का मान है, कोस में 60 का मान है तो सेग में भी कोस में 60 का मान है 1/2, ठीक है। तो सेग में क्या होगा, तो सेग में हो जाएगा, सेग में भी 60 का मान है तो पाई माइनस सेग इनवर्स सेग 60 को π/3, ठीक है। तो हो जाएगा π/3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कैंसिल कीजिए π/3 एलसीएम कीजिए 3 का 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा -3 पाई प्लस 2 π/3 हो जाएगा -π/3 और -π/3 कितना -π/3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, टक मान लीजिए हो गया और आपका ये कंप्लीट होता है। तो वीडियो लॉन्ग हो गया, अब कोशिश करें कि अगले वीडियो में जो है सारा ऑब्जेक्टिव, सारा तो नहीं हो पाएगा बट ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराएं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन कराएं, बहुत तरीके क्वेश्चन कराएंगे। धैर्य रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।